एक बारी क्या हुआ था, जब भी हम ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर में थे, तो उस समय दादी जी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हमारा कमरा सेकंड फ्लोर पे था और वहां जाने का रास्ता दादी के कमरे से पास था। तो वो ऐसा दिन था कि सुबह का टाइम बहुत ही बिजी था, बहुत लोग थे घर पे। तो 11 बजे के समय था, तो मुझे पेट में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे फीवर कुछ हो रहा था, ठीक नहीं लग रहा था शरीर में। तो मैंने सोचा मैं जाकर के कमरे में लेट जाऊं। और उस समय मुझे पता था कि दादी के कमरे से बाहर ही जाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो शायद दादी मुझे देख ना जावे तो ठीक है। तो दादी जी का कमरा का दरवाजा खुला था, वो किसी को मीटिंग थी उस समय, एक छोटी सी ग्रुप थी, कोई भाई बहन मिल रहे थे। तो हम बहुत जल्दी, जैसे वो कॉरिडोर होता है, बहुत जल्दी हम ऐसे मुंह नीचे दब करके पास हो गए। पास हो गए, फिर क्या हुआ कि जैसे हम पास हो गए तो दादी जी ने हमको देख लिया। देखने के बाद क्या हुआ कि दादी जी ने आवाज पुकारा, गोपी आप आ जाओ। तो मैं जब वापस कमरे में गई दादी के पास, तो दादी जी बैठे थे। और जब दादी जी बैठे थे तो मैं नीचे बैठ गई, तो मेरे तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, ग्रुप के साथ मुलाकात किया। मुझे बोला आप थोड़ा बहुत टोली लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। तो मैंने वो किया। अंदर से मुझे सोच चला कि दादी जी क्यों मुझे ऐसे बिठाया है। फिर थोड़े समय के बाद, 10 मिनट के बाद, ग्रुप तो टोली ब्लेसिंग लेकर के उठ करके चला गया। लेकिन मुझे फिर दादी ने बिठा दिया, कहते तुम ठीक हो? मैंने बोला नहीं दादी मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अंदर से थोड़ा बहुत ये हो रहा है, मुझे अंदर से थोड़ा वो इल फीलिंग हो रहा है। तो फिर दादी ने बोला कि हाँ, दादी जी को वाइब्रेशन पहुंच गए, इसलिए दादी जी ने आपको बुलाया वापस। फिर तो मैंने बोला दादी आपने क्यों मुझे वापस बुलाया? तो कहती है देखो अभी आपकी फीलिंग क्या है, दादी ने आपको कंपनी दिया आपको हल्का बनाने के लिए, ताकि आप जब जाओ रेस्ट करने के लिए जाओ तो भारी दिमाग लेकर के रेस्ट के लिए नहीं जाना, ऐसे सोच लेकर के कभी रेस्ट के लिए नहीं जाना मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। क्योंकि वो ही फिर सोच चलता है, वो ही फिर आपके सिस्टम में चला जाता है। तो दादी ने आपको क्यों वापस भेजा? दादी ने आपको वापस बुलाया इसीलिए ताकि आप अपना मन हल्का करके फिर आप जाकर के अभी सो जाओ। इतना प्यार से दादी हमको समझा रही थी। ये छोटी छोटी बातें जो है, जो खुद की संभाल करने के लिए स्पिरिचुअल रूप से हाउ टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, ये सारी बातें हमने दादी जी से सीखा है। बहुत सारी बातें याद तो आती है दादी जी की, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दादी जी एक सिद्धि स्वरूप आत्मा थी। अंत में कैसे दादी ने शरीर छोड़ा, अपनी जो खुद की इच्छा थी, मुझे बहुत समय हॉस्पिटल नहीं रहना है, मुझे ना वेंटिलेटर चाहिए, कुछ ना चाहिए, तो वो इच्छाएं सब पूर्ण हो गई थी। और दादी जी 10 घंटे के अंदर जब शरीर छोड़ा
और जहां तक अंतिम संस्कार हुए वो सिर्फ 10 घंटे का। इतना शॉर्ट टाइम में, जैसे कोई जादूगर धूल मिट्टी आंखों में डाल करके चला जाता है, 1 मिनट यहाँ 1 मिनट गया, वैसे दादी जी का एग्जिट हुआ। और बहुत बारी दादी जी हमको कहती थी कि मुझे ना एक कौड़ी भी मेरे फ्यूनरल पे नहीं खर्च होना चाहिए, मुझे कुछ भी खर्च अपने लिए नहीं चाहिए। और लास्ट में ऐसे ही हुआ। जैसे मोदी साहब ने लॉकडाउन का अनाउंस किया, 2 दिन के बाद दादी गई। लॉकडाउन ना होता तो लाखों हमारे भाई बहनें ना सिर्फ भारत से लेकिन सारे विश्व से पहुंच जाते। तो ये भी फिर एक अकाउंट बनता। तो ये दादी एक बिल्कुल सिद्धि स्वरूप आत्मा थी। अपने जो भी इच्छाएं थी लास्ट में कम खर्च बाला नशीन, हाँ, वो जो अपने अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो लास्ट तक ड्रामा ने भी उनको ऐसा सहयोग दिया है। तो इस कारण ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्मा बनने के लिए क्या चाहिए? वैसे तो बाबा हम बच्चों को टाइटल्स तो बहुत ही देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर लाइट हाउस, मास्टर माइट हाउस, लेकिन हम कितना तक उन टाइटल्स को, जो स्वमान के टाइटल्स मिले हैं, हम कितना उसको धारण करते हैं, कितना उसको एक ब्लेसिंग के रूप में हम अपने जीवन में चलते हैं। हमने ये देखा है कि दादी ने कभी अपने मन में संशय नहीं उठने दिया, किसी भी बात में संशय नहीं उठने दिया, चाहे कोई व्यक्ति के प्रति, चाहे कोई ड्रामा के सीन प्रति। अपनी जो बुद्धि थी बिल्कुल विश्वास भरी हुई बुद्धि, निश्चय बुद्धि, भावना, शुभ भावना भरी हुई बुद्धि थी। इसीलिए दादी जी कभी भी संकल्पों की दुविधा में नहीं आती थी और एक भी संशय नहीं करती थी। और जो हम देखते थे प्रैक्टिकल में कि वो जो दृढ़ संकल्प करते थी वो प्रैक्टिकल में ड्रामा सहयोग देता था, वो बात हो जाती थी। दादी जी का यही मंत्र होता था। जब भी हम कोई कुछ पूछते थे दादी को, ये कैसे होगा, दादी हमको बस ऐसे एक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि से काम करो, हो जाएगा। और जब दादी जी से मुख से वो शब्द निकलते थे तो हमारे मन बुद्धि भी शांत हो जाती थी, हो जाएगा। वो जो सूक्ष्म में किसी में विश्वास बिठाने, ज्ञान का विश्वास, ट्रूथ का विश्वास, बाप का विश्वास, ड्रामा में विश्वास, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वास्तविकता में सेवा है क्या? वास्तविकता में सेवा तो यही है ना, फेथ का ट्रांसफरेंस। चलो हमने कितने को भाषण दिया है, कोर्स कराया है, ज्ञान दिया है, लेकिन इन्हों में से किस में विश्वास बैठा है कि भगवान सचमुच आया है, मुझे अपना भाग्य बनाना है? दीदी भी बोलती थी ना कि सफलता, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो लोग बाबा के नजदीक आवे, ना कि मेरे नजदीक आवे। आज के तो दुनिया के हिसाब से तो गुरु बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको गुरु बनना है तो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 150, चाहे जितने भी चाहिए मिलेंगे। लेकिन जो आपको निमित्त बनना है तो उसके लिए अलग धारणा चाहिए। देखो हमारे इतने प्यारे शिव बाबा इतने गुप्त रूप में इस संसार में प्रवेश करके अपना काम कर रहा है।
शोवी पिक्चर नहीं है, शो नहीं दिखा रहा है कि मैंने इतना कुछ किया है, मैं भगवान हूं। हाँ? इतनी हम्बल सर्वेंट होकर के अपना काम कर रहा है। तो ऐसी धारणाओं से प्रेरणा ले करके हम क्यों अपनी जीवन ऐसे ना बनाए, बाप समान ना बनाए।